अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम वादी नीलम के ज़रिए हेडक्वार्टर मकाम में। यहाँ आज शॉन्टर टनल बनाओ के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा था। सेमिनार में की मेज़बानी जो है वो आज़ाद कश्मीर के सीनियर कानूनदान कामरान बेग एडवोकेट कर रहे थे। हम कामरान बेग एडवोकेट साहब से जानना चाहेंगे कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुदरती रास्तों की बहाली के लिए आज आपने एक अच्छा मैसेज कन्वे किया, तो इसके मकासद क्या हैं, इसके मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो इसके क्या फ़ायदे होंगे, आज़ाद कश्मीर को क्या फ़ायदे होंगे, पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे, और ये जो तो कश्मीर इशू है इसको इसके क्या फ़ायदे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पे जो शूंठर टनल बनाओ तहरीक है, ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसने मुश्तरका तौर पे इसका जो है आगाज़ किया, और आज़ाद कश्मीर की हद तक जो आज़ाद कश्मीर का कोऑर्डिनेटर है वो मुझे नामजद किया गया। तो इस निस्बत हमने सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद में हम कोशिश करेंगे कि 10 जो सेंट्रल बार बड़ी बार्स हैं आज़ाद कश्मीर की, वहाँ जो है वो वकला की हमायत लेने के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाएंगे शूंठर टनल के हवाले से। अब शूंठर टनल का जो बुनियादी नुक्ता है वो हम समझते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक रियासत के हवाले से, एक तारीखी तनाजर के हवाले से हम एक जैसे लोग हैं, लेकिन हमारे दरमियान रास्ता और राब्ता मौजूद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे दरमियान रास्ता है, कुदरती रास्ता है, वो बहाल हो। हम एक दूसरे से मिलेंगे, हमारे दरमियान जो है वो समाजी रिश्ते बनेंगे, तो हम सियासी रिश्ते और जो है वो कौमी रिश्ते जो है वो डेवलप करेंगे। तो बुनियादी तौर पे रियासत की इबादत के लिए, रियासत के साथ सोचने समझने, एक सियासी कौमी तहरीक के लिए ज़रूरी है कि हम लोग आपस में मिलें। तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान जो दूरियां हैं वो भी उसी सूरत में खत्म होंगी जब यहाँ से रास्ता जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो है वो खुलेगा और गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की तरफ मूव करेंगे। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है चूंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है। ये उसी सूरत में होगा जब बिलुमूम आज़ाद कश्मीर के लोग और बिलखुसूस नीलम वैली के लोग अपने अपने जो है वो अपनी अपनी आवाजें बुलंद करेंगे इस अजीम मनसूबे के लिए, इस अजीम रास्ते के लिए। मनसूबा भी जब कौमें या कौमी अप्रोच डेवलप होती है तो मनसूबे बनते रहते हैं, लेकिन जब हम सारे मिलकर बात करेंगे तो यहाँ की माशी तरक्की, यहाँ की सियासी तरक्की के लिए, नीलम वैली और आज़ाद कश्मीर के लिए मेरे ख्याल में ये संगे मिल का हैसियत रखेगा। और ये आम आदमी की तहरीक है, ये हर एक आदमी की तहरीक है। हम इसको जो है वो आज़ाद कश्मीर के चप्पा चप्पा में लेके जाएंगे और फैलाएंगे इसको। और अच्छा बेग साहब, ये बताइएगा कि इसको वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान जो है खालिद खुर्शीद, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर मौसलात जो है उनसे भी सवाल से मीटिंग की है और उन्होंने इसकी अफादियत के हवाले से बात की है। तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इसको किस नज़र से देखती है, क्योंकि ये अगर दो हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं करेंगे तो फिर वो किस तरह मुमकिन होगा। हम ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर में इस रास्ते के हवाले से या इस प्रोजेक्ट के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी पार्टीज़ हैं वो अपने इलेक्शन मंशूर का हिस्सा बना के बाज़ाब्ता जो है वो इस नुक्ते को डिस्कस करती आई हैं। इस निस्बत जो अभी जीबी चीफ मिनिस्टर हैं, मैं खुशाइन समझता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं, चूँकि वो भी शूंठर तहसील या इसी अस्तौर के इस मुल्क का जो है वो हल्के से तल्लक रखते हैं। अब हमारी यहाँ आज़ाद कश्मीर में इस तहरीक का बनाने का मकसद भी यही है कि यहाँ आने वाले वक्तों में इलेक्शन आ रहे हैं और हम इस इलेक्शन में अपनी तमाम सियासी क़यादत को मजबूर करेंगे कि वो शूंठर टनल को अपनी इलेक्शन की जो इंतखाबी मंशूर है उसका हिस्सा बनाते हुए हम इलेक्शन में उनका दरवाजा खटखटाएंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो ये वादे करें यहाँ के लोगों के साथ कि वो शूंठर टनल को बनाएंगे, क्योंकि ये लाइफलाइन का काम करेगा शूंठर टनल। और ये शूंठर टनल रियासत की इबादत की सोच रखने वाले लोगों के लिए भी और रियासत की इबादत के लिए भी एक इंतहाई अहमियत का अमल होगा। अच्छा बेग साहब, सिर्फ ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, ये कश्मीर के हवाले से खुसूसी अपनी जो दिलचस्पी भी रखते हैं और बातें भी करते हैं, तो इनको आप सेंट्रल बार की वसातत से या आज़ाद कश्मीर जो जितना बार है जिस तरह आपने बताया, इनके वसातत से क्यों नहीं मजबूर करते कि अभी टाइम है और मामला जो है अभी चल रहा है, ताज़ा है, तो इसको फॉलो अप दें, अभी इनकी 3-4 माह बकाए, ताकि ये मामला जल्द अज जल्द जो है वो PSTP पाकिस्तान का जो है वो उसमें ऐसा बन सके। देखिए फारूक हैदर साहब, मैं ज़ाती तौर पे तो इनके बारे में ये समझता हूँ कि जो सरदार क़य्यूम साहब के हकीकी सियासी जानशीन के तौर पे वहाँ यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो ये मनसूबा हमने एक दफ़ा उनसे डिस्कस भी किया था और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने NOC भी जारी किया हुआ है। अब मसला ये है कि हम वादत की बात तो करते हैं, वो पिछले 4 सालों से अपने इक़्तिदार के लिए तो वादत की बातें करते हैं, वो कहते हैं कश्मीर को तकसीम नहीं होने दूंगा, लेकिन जब तक ज़मीनी रास्ता नहीं होगा, हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो कैसे मुमकिन है हम वादत बचाएंगे। और फिर ये है
कि जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का आज़ाद कश्मीर का, ये मौजूदा है, साबका है, ये इसके बाद जो आएंगे, अगर वो ये समझते हैं कि दयानतदाराना तरीके से वो मसला है जम्मू कश्मीर को या तनाज़ा है जम्मू कश्मीर को अपनी रोजी रोटी का जो है वो नहीं बनाते, मकसद बनाते, जरिया नहीं बनाते, जो कि माजी में हमने देखा 70 सालों में यहाँ रोजी रोटी का जरिया रहा। अगर रोजी रोटी का जरिया नहीं है तो फिर इन लोगों को चाहिए कि ये जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता है उसको बहाल करें। आप देखते हैं, आप समझते हैं कि जो चुप चुप पता ही नहीं चला लोगों को, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। 5 अगस्त के बाद एक हाइप क्रिएट हुई जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान, और अचानक से जो है इनके दरमियान सीज फायर हो गया। आप देख रहे हैं आज उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो है वो ये ट्रेड खोल देंगे, वो बस सर्विस दोबारा चला देंगे। तो कहीं इस सारी कैफियत में ये तो नहीं है कि उधर तुम उधर हम, जो यहाँ के एक मकतबा फिक्र जो है वो एक अरसे से कहता आया है, हम कहते आए हैं। तो इसलिए आज अगर सैन वाइसेस जो है रियासत की, अगर वो चाहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अगर कोई मुश्तरका आवाज उठाएंगे तो उसका फायदा होगा रियासत के तनाजर में। सिर्फ आज़ाद कश्मीर से रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी इबादत की बात करने से रियासत जम्मू कश्मीर की इबादत नहीं बचनी। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अगर कोई मुश्तरका आवाज उठती है तो उसका फायदा होगा। और मुश्तरका आवाज उठाने के लिए जरूरी है कि हम लोगों के दरमियान कोई समाजी तल्लक हो। समाजी तल्लक के बगैर कोई सियासी तल्लक बन नहीं सकता। हमने मानसेरा बडग्राम के रास्ते से अगर गिलगित जाना है 2 दिन के सफर तय करने से, तो वो जाते ही नहीं हम लोग, इसलिए कि सफर लंबा है। जब यहां से जो है वो ये टोटल 80 किलोमीटर का सफर है, केल से जो है वो केल से अस्तोर तक का मंसूबा है 80 किलोमीटर का। इसमें 12.68 किलोमीटर टनल है। ये 3-4 घंटे का 5 घंटे का सफर है यहाँ से। तो हम सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। लोग जो है मुजफ्फराबाद कुलचा और बाकाखानी खाने आएंगे, नीलम वैली की जो है झीलें देखने आएंगे, हम वहां से ड्राई फ्रूट लेने और ड्राई फ्रूट लेने जाएंगे। तो इससे एक समाजी रिश्ता बनेगा। वो समाजी रिश्ता हमें मजबूर करेगा कि हम आने वाले वक्तों में एक सोच रखेंगे। वो एक सोच क्या है? वो रियासत की इबादत की सोच है। गिलगित बल्तिस्तान का भी जो सैन वाइसेस हैं वो नहीं सूबा बनना चाहते, ना सूबा पाकिस्तान बना दे। ये भी एक ड्रामा है, ये भी कंफ्यूजन है कि अबूरी सूबा बनाएंगे। अब भाई अबूरी सूबा इस वक्त जो पोजीशन है वो भी अबूरी सूबे की हैसियत ही है। तो अबूरी सूबे जो है वो कोई सूबा नहीं होता। ये अपनी रियासत का स्टेटस खत्म करके हमने अगर तहसील बनना है, हमने अगर अबूरी सूबे बनना है, हमने अगर मजीद तकसीम होना है, तो मेरे ख्याल में ये कोई समझदार आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। हाँ, पीर पगाड़े वाली बात, पीर पगाड़ा जो आए थे एक दफा जो है वो तो अपना गाजियाबाद, तो उन्होंने एक बात की थी कि मैंने दुनिया में पहली कौम देख रहा हूं जो अपनी आज़ादी के खिलाफ नारे लगा रही है। तो हाँ, अगर हमने ये करना है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, कि हमने अपनी रियासत को अपने हाथों से तकसीम करना है, तो फिर हमें रास्ते खोलने की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं, न सिर्फ हमें शूंठा टनल के, बल्कि हमें जो है वो ये टीटवाल का रास्ता खोलने की बात करनी होगी। हमें शारदा लोगों को, यात्रियों को, मुकद्दस जो मजहबी मकामात हैं उन पे आने के लिए लोगों को जो है वो रास्ते खोलने की जो है वो मांगनी पड़ेगी। और स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे, हम किसी वीजे की बुनियाद पे, किसी जो है वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की वहां पे जो है वो इजाजत की कायल नहीं है, बल्कि हम स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पर मुतालबा करेंगे। और फिर यहाँ मंडियां बननी चाहिए, नीलम वैली में, मुजफ्फराबाद में और दीगर इलाकों में मंडियां बननी चाहिए, तभी जाके चीजें बनेंगी, माशी तौर पर फायदा होगा। बहुत शुक्रिया कमरान डॉक्टर साहब, आपने कमरान बेग साहब आपने ये बताया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो कुदरती रास्ता है शॉर्ट टनल, इसकी बहाली के लिए जल्द अज जल्द इकदाम की जाए। इस निस्बत में आपकी रास्ता है, इससे एक तो तरक्की और खुशहाली की राह हमवार होगी। दूसरा जो कश्मीर इशू है जिसके हवाले से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग ये यकजा होकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की